सागर का, जहां पर जाकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यहां बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। कह चुके हैं 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार एक आर्टिकल लिख चुका है, उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिसने ऐलान कर दिया लिखित रूप में कि देश में संविधान बदल दिया जाएगा और देश के धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए ऐसे गिरोह को, खासकर संघ परिवार और उसकी भाजपा से आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आज मैं बात करूंगा देश में विशेष तौर पर दलित और आदिवासी उन लोगों से जो भारत में हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को पहले बताना चाहता हूं किस तरीके से जुलाई का जिक्र कर रहा हूं कि एक जो रेल की सुरक्षा में लगा हुआ था चेतन शर्मा, उसने किस तरीके से आदिवासी इंस्पेक्टर से लेकर चुन चुन के 3 मुसलमानों की हत्या की। मैं 31 जुलाई का जिक्र कर रहा हूं। वहां से ये नफरत चलते चलते आपने देखा कि ये किस तरीके से मुजफ्फरनगर के विद्यालय तक पहुंच गई, जहां तृप्ति त्यागी ने 7 साल के मासूम बच्चे को क्लास में पढ़ाना न सुनाने पर उसके सहपाठियों से बारी बारी से पिटवाया, ये कह करके कि ये मुसलमान है। ये नफरत कहां से कहां पहुंची आपको देखना पड़ेगा। मासूम बच्चों तक शिक्षक फैला रहे हैं जो हिफाजत के लिए तैनात हैं, वो चुन चुन के उसने किस तरह मुसलमानों को मारा। और दूसरी तरफ मैं जिक्र करना चाहता हूं 4 जुलाई का जो केदार शुक्ला विधायक है उत्तर प्रदेश के सिद्धि का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके प्रतिनिधि ने किस तरीके से आदिवासी के ऊपर पेशाब किया वो सारा जमाना जानता है। और वहां से चली ये नफरत की आग। आज 24 अगस्त का मैं जिक्र कर रहा हूं सागर का, जहां पर जाकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यहां बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं दलितों को खुश करने के नाम पर। वहां पर आपने देखा किस तरीके से एक दलित परिवार की बेटी जिस पर छेड़छाड़ हुई थी 2019 में उसका मुकदमा चल रहा था, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उनमें से कोमल ठाकुर जो स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि की हैसियत से मंडी खुरई में वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनका बेटा विक्रम और आजाद, ये तीनों के तीनों जाते हैं पीड़िता के घर और पहले धमकी देते हैं। धमकी क्या दी जाती है कि अभी ये जो मुकदमा है 2019 का वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है। और यह धमकी देने के बाद बाजार में नितिन मिलता है, और जब नितिन मिलता है वो घेरते हैं तीनों उसको और बेरहमी से पीटते हैं। जिस समय उसे पीटा जा रहा था बेरहमी से, उसकी माँ को पता लगता है तो माँ पहुंचती है कि जरा सोचे अपने हृदय पर हाथ रख करके कि ये जो हिंदू राष्ट्र की पालकी खासकर दलित और आदिवासी अपने कंधे पर ढो रहे हैं, तो कहां आप इस देश को लेकर जा रहे हैं। वो केदार शुक्ला का प्रतिनिधि आदिवासी पर पेशाब करने का काम करे, और चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का प्रतिनिधि पीड़ित दलित परिवार जिसके मतलब छेड़खानी का मुकदमा, जान से मारने का मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो 2019 का मुकदमा वापस लेने पर, यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं हमारे दोस्तों ने देश में नफरत फ्री देश की बात के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं इस पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मेरी वहां पर जो सबसे बड़ी जिक्र की बात है कि 18 साल का लड़का जो बेरहमी से मारा पीटा गया, उसके लिए क्या कहा जा रहा है। वहां का एडिशनल एसपी कहता है कि इस पर आपराधिक मामले थे। उन्होंने पूरा मामला एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव कुमार ने मीडिया के सामने क्या कहा, जिस दलित बेटे की हत्या कर दी गई उस पर 7 मामले दर्ज थे और मुकदमा क्या था, मैं हथियार के वह घरों में घुसता था, धमकी देता था और चोरी इत्यादि के मुकदमे थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह शोध का विषय हो सकता है, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि 2019 में जब उसने कोमल ठाकुर जो भाजपा का नेता है उसके परिवार पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया अपनी बहन का, मुझे लगता है गारंटी के साथ में ये मुकदमे उसके बाद दर्ज हुए होंगे। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है
एसपी संजीव कुमार कहता है कि उसकी हत्या कर दी गई, इस पर 7 मुकदमे थे। जब मध्य प्रदेश में दलित परिवार योजनाबद्ध जिसके परिवार जिस पर मुकदमे दर्ज किए जाते हों, उसकी हत्या होने पर एडिशनल एसपी उसके मुकदमे गिनती कराने लग जाए, तब मैं अपील करता हूं आप सब देशवासियों से, गुजारिश करता हूं, कल्पना कीजिए कि आज हमारे देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान है, तब नितिन की बहन के साथ छेड़छाड़ का मामला अदालत में चल रहा है और आरोपियों ने पहले घर पे धमकी दी, उसके बाद नितिन की हत्या कर दी, उनका घर उजाड़ दिया, उसके बाकी 2 भाइयों को भी जान से मारने के लिए ढूंढते फिर रहे थे। अभी संविधान है, अभी संविधान है, तब आपके सामने मामला है कि एक आदिवासी के ऊपर भाजपा विधायक का प्रतिनिधि पेशाब करता है। अभी संविधान है, अभी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तब मंडी में जो भूपेंद्र सिंह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका प्रतिनिधि इस पूरे मामले में शामिल है। तो जरा कल्पना करो, क्योंकि वो कह चुके हैं 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार एक आर्टिकल लिख चुका, उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिसने ऐलान कर दिया लिखित रूप में कि देश में संविधान बदल दिया जाएगा। तो कल्पना करो, जब बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान बदल दिया जाएगा और धर्मनिरपेक्ष देश को जो पालकी ढो रहे आदिवासी और दलित, मैं तो देखता हूं कहीं कहीं मुसलमान भी खड़े हो गए इनके साथ, में तो बहुत हैरान हूं। तब कल्पना करना पड़ेगा कि हमारे देश के आदिवासी, दलित, महिला, किसान, खेतीहर मजदूर, मुसलमान, आम इंसान के साथ क्या हासिल होगा जब देश में संविधान खत्म होगा और देश को धर्मनिरपेक्ष के बजाय हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं, यदि रत्ती भर भी जगह है आदिवासियों के मन में अपने मान और सम्मान के लिए, तो जिस प्रकार केदार शुक्ला के प्रतिनिधि ने पेशाब की एक आदिवासी युवा के ऊपर, अब की बार आपको तय कर देना चाहिए कि एक एक आदिवासी प्रतिज्ञा करे, हम इस देश के अंदर संविधान को मिटाने वाले और आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले और जबरन धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने वाले का बहिष्कार करना पड़ेगा। यही काम हमारे देश में बाबा साहेब का सम्मान करने वाले आदिवासी, मछुआरे, दलित और आम नागरिकों को, इवन महिलाओं को भी, क्योंकि जब ये हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा, तब महिलाओं की दशा भी क्या होगी। इसलिए मैं महिलाओं से, मुसलमानों से, देश के आम इंसान से, किसानों का भी हसर आपने देखा, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है। तब मैं अपील करता हूं कि हमारे देश को बचाने के लिए, देश में संविधान की हिफाजत के लिए और देश के धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए ऐसे गिरोह को, खासकर संघ परिवार और उसकी भाजपा से आपको दूरी बना के रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।